नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सिकॉम टेलीसिस्टम शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पर राइट इशू इवेंट होने वाला है। तो राइट इशू से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ बताना चाहूंगा, आज इसका देखिए क्लोजिंग प्राइस 184 के अराउंड में है, तो 1.86% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। एक समय जब ये राइट इशू का अनाउंसमेंट हो रहा था उस समय इसका भाव लगभग 201 के अराउंड में था, एंड अब देखिए धीरे धीरे एडजस्ट करके इसका भाव 184 के अराउंड में आ गया, एंड हो सकता है 180 तक भी ये गिरकर चला जाए। क्यों गिरावट हो रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसको हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज राइट इशू इवेंट को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट इशू जो ये एक कॉर्पोरेट एक्शन है जहाँ पर कंपनी जो रहता है फंड रेज करती है। कैसे? इक्विटी के थ्रू रेज किया जाता है, राइट इशू के थ्रू कंपनी यहाँ पर फंड रेज कर रही है। यहाँ पर कंपनी देखिए जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें ऑफर करती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जो रहता है न्यू शेयर्स सस्ते दर में डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर को खरीदने का आपको मौका मिलता है। लेकिन ये ऐसा होता नहीं, नथिंग इज फ्री इन शेयर मार्केट, डिस्काउंटेड होता नहीं है। बिकॉज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसका भाव 201 के राउंड में हुआ करता था, अब एडजस्ट करके देखिए 184 के राउंड में हो गया। हो सकता है ये गिर करके 180 के राउंड में भी चला जाए, बिकॉज अभी एडजस्टमेंट हो चुका है। जो आरी शेयर आपको बोला जा रहा है फ्री में, ये फ्री में नहीं है, एडजस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए दिस ऑफर इज यूजली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन। तो ये था ब्रीफली राइट इशू होता क्या है, जहां पर कंपनी फंड रेज कर रही है, जहां पर जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें आरी शेयर्स इशू किया जा रहा है। तो आज के दिन में आरी शेयर्स इशू किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल वे में चेक करते हैं। इशू का प्राइस जो फिक्स किया गया वो है 143 पर शेयर का। यानी अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, तो आपको 143 रुपीज का पेमेंट करना रहेगा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तब। इस राइट इशू का साइज है 259-260 करोड़ का, देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली लगभग 260 करोड़ का है। रिकॉर्ड डेट है 7 जुलाई 2025, जो कि मंडे का दिन है। सो लास्ट डेट बाय सेट क्या रहेगा, तो 4 जुलाई, 4 जुलाई तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 7 जुलाई तक रखे हुए इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हें राइट इशू से आर इशू होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मंडे का दिन 7 जुलाई था, देख सकते हैं। तो ये इसका रिकॉर्ड डेट, अगर आपने 7 जुलाई को शेयर को खरीदा होगा तो आप कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। 6 जुलाई जो है ये संडे का दिन, 5 जुलाई सैटरडे का दिन, दोनों दिन शेयर मार्केट बंद है। तो 4 जुलाई ये आपका लास्ट डे टू बाय शेयर था एलिजिबिलिटी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए चेक करेंगे इशू ओपन कब होगा। तो यहाँ पर 15 जुलाई को ओपन होगा, यानी इस दिन से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये एप्लीकेशन डेट है। क्लोजर ऑफ आरी ट्रेडिंग, जो आरी शेयर आपको इशू किया जा रहा है आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा, ध्यान दीजिएगा ट्रेडिंग कर पाइएगा, बेचना खरीदना दोनों कर पाइएगा। तो ये ट्रेडिंग कब बंद होगा, तो 25 जुलाई, 25 जुलाई को यहाँ पर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। यानी कि जो आरी शेयर आपको इशू किया जा रहा है उसका देखिए लाइफ क्या है, तो 15, देखिए इसका लाइफ क्या है कि 15 जुलाई से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, 25 जुलाई यानी 5 दिनों के अंतराल में फिर ये बंद भी हो जाएगा, इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। बस आपके पास फिर ऑप्शन क्या बचेगा, अगर ट्रेडिंग बंद हो जाता है, आप अगर आपके पास होल्डिंग में आरी शेयर्स रहेगा तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचेगा आपको अप्लाई करके इसको खत्म करना रहेगा। अगर अप्लाई नहीं कीजिएगा तो जो भी आपने एक्स्ट्रा आरी शेयर्स मार्केट से खरीदा है, आपको जो इशू किया उसकी बारे बात नहीं हो रही है, जो भी आपने एक्स्ट्रा मार्केट से खरीदा है उसमें जो पैसा आपने लगाया है तो वो पैसा डूब जाएगा अगर आप उसको अप्लाई नहीं कीजिएगा तब। इस चीज का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ देखिए अब ये इशू क्लोज कब होगा, तो 30 जुलाई, 30 जुलाई 2025 जो रहता है ये इशू क्लोज हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, इशू ओपन डेट 25 जुलाई, ट्रेडिंग कब होगा, इसमें ट्रेडिंग देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर मार्केट रिनंसिएशन तो 29 जुलाई देख सकते हैं। सो तीन इंपॉर्टेंट डेट है, ओपनिंग डेट 15 जुलाई, लास्ट डेट फॉर देखिए ट्रेडिंग कब क्लोजर कब होगा तो 25 जुलाई, एंड इशू क्लोज कब होगा तो 30 जुलाई को ये देखिए इशू क्लोज हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन विंडो खत्म, ये बंद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एंटाइटलमेंट रेशियो को चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया है कि अगर आपके पास 20 एग्जिस्टिंग शेयर है उसके बदले में देखिए आप 3 आरी शेयर के लिए एलिजिबल है, कंपनी 3 आरी शेयर आपको इशू करेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि मल्टीपल ऑफ 20 में इस शेयर को रखने का कोशिश कीजिए अगर आप इस कॉर्पोरेट इवेंट में का फुल बेनिफिट उठाना चाहते हैं तब। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 20 शेयर्स है तो आपको आप 3 आरी शेयर्स कंपनी इशू करेगी। अगर आप 10 भी शेयर अगर आपके पास है तो आपको 1.5 आरी शेयर्स आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिल कितना रहा, एक ही आरी शेयर कंपनी इशू करेगी। उसी तरीके से 40 शेयर अगर आपके पास है यानी कि 20 का मल्टीपल रखिएगा तो 6 आरी शेयर्स कंपनी इशू करेगी, 60 है तो 9 है आरी शेयर्स, 80 शेयर्स रहेगा तो 12 आरिशस कंपनी इशू करेगी, एंड 100 शेयर्स रहेगा तो 15 आरिशस कंपनी इशू करेगी। देख सकते हैं ये सभी 20 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 20 के मल्टीपल में शेयर को रखिएगा। अब देखिए कैसे कंपनी इशू करेगी, कैलकुलेशन को जरा चेक कर लेते हैं। तो जितना भी क्वांटिटी शेयर आपके अकाउंट में है
उसको आप 20 से डिवाइड कीजिए, भागा दीजिए। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा, मान लीजिए कोई भी एक्स आ जाता है, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आंसर आ रहा है उतना आरईसीएस कंपनी आपको इश्यू करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 200 शेयर्स हैं, उसको 20 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 10 आंसर आएगा, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 आ रहा है। यानी कि अगर आपके पास 200 शेयर हैं उसके बदले में 30 आरईसीएस कंपनी आपको इश्यू करेगी। अगर मान लीजिए 20 का मल्टीपल नहीं है, मान लीजिए आपने 215 शेयर खरीदा, 215 शेयर खरीदा, तो आपको उसको 20 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जा रहा है 10.75। इस 10.75 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा 32.25। तो डेसिमल वाला पार्ट को हटा दीजिए, तो 32 एडजस्ट करके आपको इतना आरईसीएस के लिए आप एलिजिबल है, कंपनी इतना आरईसीएस आपको इशू करेगी। तो जितना भी क्वांटिटी है 20 से डिवाइड कीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जितने भी एलिजिबल शेयर होल्डर हैं जिन्होंने भी रिकॉर्ड तक शेयर को रखा होगा, देखिए उनके अकाउंट में आरईसीएस इशू होना स्टार्ट हो गया होगा। एंड उसमें आपको करना क्या है, आप जो रहता है विच कैन बी यूज टू अप्लाई फॉर राइट इशू और ट्रेडेड ऑन द मार्केट, आप इसको एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर उससे ट्रेड भी कर सकते हैं। हाउएवर अगर आप आरईसीएस को यूज नहीं करते ना बेचने में ना ही उसको अप्लाई करने में, तो राइट इशू अपने आप वो एक्सपायर हो जाएगा, पर्टिकुलर डेट के बाद वो अपने आप एक्सपायर कर जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा। तो ऐसा कब होता है, जब जिनके पास पैसा नहीं रहता, मान लीजिए एप्लीकेशन का पैसा नहीं रहा, तो उस केस में क्या हो जाता है, लोग इसको एक्सपायर करने देते हैं और बहुत लोग क्या करते हैं, उसको बेच करके इसमें जो कुछ प्रॉफिट जो मिल रहा है उसे ही बुक करने की कोशिश करते हैं। आगे इसको चलिए हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट डेट फॉर क्रेडिट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट कब है, तो यहाँ पर देखिए 8 जुलाई, 8 जुलाई यानी आज के दिन में सभी के जो भी एग्जिस्टिंग शेयर हैं उनके अकाउंट में आरईसीएस दिखना स्टार्ट हो गया होगा। तो 8 जुलाई आज आरईसीएस इशू किया जा रहा है। इशू ओपन कब होगा, तो 15 जुलाई को। लास्ट डेट फॉर ऑन मार्केट रिनंसिएशन, यानी कब तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा, तो 25 जुलाई को देखिए ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर क्लोजर ऑफ मार्केट रिनंसिएशन कब होगा, तो 29 जुलाई को देख सकते हैं। एंड इशू क्लोज कब होगा, तो 30 जुलाई को बंद हो जाएगा, आप इसके बाद अप्लाई नहीं कर पाइएगा। उसके बाद है अलॉटमेंट कब से स्टार्ट होगा, तो 31 जुलाई। देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन और अबाउट सेम डेट देखिए बताया जा रहा है। क्रेडिट कब आपके अकाउंट में आरईसीएस कब जो अलॉटमेंट होगा तो कब से इशू आपके अकाउंट में दिखने लगेगा, क्रेडिट कब हो जाएगा, तो 1 अगस्त से। एंड लिस्टिंग कब होगा, तो देखिए 4 अगस्त को ये शेयर जो आपके अकाउंट में आ रहा है वो लिस्टिंग के लिए जाएगा। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसका स्नैप ले लीजिएगा। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आरईसीएस आज इशू किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कई बार चेक किया कि रिनंसिएशन, तो रिनंसिएशन होता क्या वो भी जानना जरूरी है। तो रिनंसिएशन देखिए यहाँ पर क्या है कि द रिनंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट एक प्रोसेस है ऑफ रिनाउंसिंग और ट्रांसफरिंग और सेलिंग द राइट्स टू अदर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स एट अ बेटर प्राइस। तो जिन्हें भी आरईसीएस मान लीजिए आज के दिन में आपके डिमैट अकाउंट में आ रहा होगा, तो आपके पास देखिए मौका क्या है कि आप इसे बेच करके निकल जाइए, बेचिएगा, या अगर आपको अच्छा भाव मिल रहा है तो आप इसको बेच करके निकलिएगा तो आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो ये बेचने का जो प्रोसेस है उसे बोलेंगे रिनंसिएशन। व्हेन अ शेयरहोल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द राइट एंटाइटलमेंट ऑफर गिवन बाय द कंपनी, ही कैन चूज टू रिनाउंस हिज राइट रादर देन लेट इट लैप्स। यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे, एक्सपायर होने देंगे, लेकिन एक्सपायर अगर आप होने दीजिएगा इसमें नुकसान हो जाता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं इसको बेच करके निकलते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिनंसिएशन। अब रिनंसिएशन दो प्रकार से होता है, एक है ऑन मार्केट यानी डीमैट अकाउंट में जो ट्रेडिंग आप करके इसको बेच करके निकल सकते हैं। दूसरा क्या है, ऑफ मार्केट, यानी ऑफ मार्केट भी इसे किया जाता है, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आरईसीएस आपके अकाउंट में जो भी एलिजिबल शेयरहोल्डर है उनके अकाउंट में दिखने लगा होगा, क्रेडिट होना स्टार्ट हो गया होगा, कब से, 8 अगस्त, यानी आज से स्टार्ट हो गया। अभी आपके पास देखिए 3 ऑप्शन है, एक है इसे बेच करके आप निकल जाइए, अगर आप प्रॉफिट में अच्छा भाव आपको मिल रहा है तो आप बेच करके निकल जाइएगा। दूसरा क्या है, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो सब बहुत लोग गलती करते हैं, जो मैं आपको बता देता हूं, जो आरईसीएस आपके डीमैट अकाउंट में अभी दिख रहा होगा, जो दिख रहा है उसको आपको खरीदना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको बाई कर लेते हैं। मान लीजिए 100 आरईसीएस आपके अकाउंट में दिख रहा है, आपने क्या किया, फिर से उसको बाई कर लिया, तो अगर फिर से बाई कीजिएगा तो वो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर आपको 200 के लिए अप्लाई करना रहेगा। तो जितना भी डीमैट अकाउंट में आरईसीएस आपको क्रेडिट हुआ है अभी, उसको आपको डायरेक्टली क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है, बाई आपको नहीं करना है। बाई कीजिएगा तो फिर आपको डबल अप्लाई करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस केस में और एक केस क्या है, अभी आरईसीएस क्रेडिट हो रहा है, बहुत लोग क्या करेंगे, फिर से कुछ क्वांटिटी को बाई करेंगे, तो जितना भी क्वांटिटी आपके अकाउंट में दिख रहा है उसको आपको अप्लाई करना मैंडेटरी रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, फिर से बाई ना करें। उस तीसरा ऑप्शन क्या है, एक्सपायर। एक्सपायर देखिए एक्सपायर कीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपायर में प्रॉब्लम क्या है कि आपको लॉस यहाँ पर हो जाता है। बिकॉज अभी देखिए 201 से जब ये भाव गिर करके 184 के राउंड में आ गया, तो जो अभी एडजस्टेड भाव जो हो रहा है ये क्या है, आरईसीएस में रिफ्लेक्ट होगा। तो आरईसीएस में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट जो मिल रहा है
वो आप नहीं ले पाइएगा। तो यहाँ पर बेटर क्या ऑप्शन रहेगा, या फिर सेल करके निकल जाइए, या फिर इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का तरीका क्या है, डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है, आपको बाई नहीं करना है, आपको सिर्फ 143 का ही पेमेंट करना रहेगा प्रति शेयर। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सो ये मैंने आपको बता दिया कि आप देखिए आरईएस का भी होगा क्या। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।